चलो जर्नल पे वापस आते हैं मैम। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने कर दिया हो तो सेंड कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दिया था ना। फोटो 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 इसमें होगी। कर दिया है, सेंड कर दो। और अगर नहीं किया है तो बता दो नहीं किया है। अभी करके भेज दो सर। हाँ, अभी करके भेज दो। अभी करने से क्या फायदा, घर पे करना अगर नहीं किया है तो। यहाँ करेंगे आप तो 10 मिनट लग जाएगा क्वेश्चन करने में। अभी आप नई नहीं है जर्नल में, तो हो सकता है 20 मिनट भी लग जाए, तो 20 मिनट यहाँ वेस्ट ही तो होगा। तो इससे अच्छा आप घर पे दिमाग लगा के अच्छे से करिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ कर सकती हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इजी है और इसका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जर्नल में वो है बैड डेब्ट्स वाला। ठीक है, कल हम लोगों ने, कल नहीं परसों हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा था ना, कंपाउंड जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग बैड डेब्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है मैम, आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बैड डेब्ट का मतलब सीखा था, तो बैड डेब्ट का मतलब बताओ। जो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं, हम लोग से खरीदा होता है सामान, मतलब बिजनेस से सामान खरीदा होता है लेकिन पैसा नहीं पे कर पाते हैं। हाँ, यानी हमारा जो डेटर है वो अगर किसी भी वजह से पेमेंट ना कर पाए तो उसको हम कहेंगे बैड डेब्ट। ठीक है, तो बैड डेब्ट एक तरीके का लॉस हुआ, लॉस हुआ ना। और लॉस हुआ तो अगर ये लॉस बढ़ रहा है तो क्या होगा, बैड डेब्ट का अकाउंट डेबिट होगा। और बैड डेब्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो डेटर की वैल्यू है वो कम हो रही होगी, तो डेटर का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। ठीक है, ये तो चलो पहली एंट्री हो गई। इसके बाद एक और एंट्री होती है मैम। मुझे नहीं समझ आया है आपने किस हिसाब से एंट्री की। हाँ, मुझे नहीं समझ में आया आपने किस हिसाब से एंट्री की। देखो बैड डेब्ट आपने खुद बताया कि क्या होता है कि अगर हमारा डेटर किसी वजह से पैसा ना दे पाए तो उसको हम बैड डेब्ट कहते हैं। तो बैड डेब्ट एक तरीके का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। और ये लॉस अगर आपका बढ़ रहा है, मतलब बैड डेब्ट अगर अकर कर रहा है बिजनेस में, तो ये लॉस बढ़ रहा होगा, और लॉस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है ना। अगर आपको ये रूल याद है तो एसेट, लॉस और एक्सपेंस तीनों बढ़ने तो पे ये डेबिट। ठीक है, ये आपने यहाँ पे टू डेटर क्यों लिखा। डेटर इसलिए लिखा क्योंकि बैड डेब्ट होने की वजह से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटर्स की वैल्यू है वो कम होगी कि नहीं। अगर आपकी बुक में 40,000 रुपए के डेटर्स हैं और मान लो 5,000 रुपए के डेटर्स की बैड डेब्ट हो गई, तो डेटर्स की वैल्यू 40,000 से 35,000 होगी कि नहीं, डेटर्स की वैल्यू कम होगी ना। और जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है ना। यहाँ पे आपने डेटर ही क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा। अरे यार, कैश कैसे लिख सकती हो, डेटर की वैल्यू जब कम होगी तो कैश कैसे लिख दोगी। बैड डेब्ट होने की वजह से कैश की वैल्यू कैसे कम होगी, डेटर की कम होगी ना। कैश क्रेडिट करके देख लो, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको करके जरा देख लो। ठीक है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट करो। कैश क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है जरा ये बताओ। इतना तो जर्नल आपने पढ़ लिया है कि कैश क्रेडिट होने का मतलब आप जानती हैं। तो कैश क्रेडिट होता है तो इसका क्या मतलब होता है, बताओ बताओ। का मतलब होता है कि कैश आ रहा है। हाँ, डिपेंड करता है, अगर जैसे हम लोग किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो मतलब कैश जा रहा है, और अगर कोई कमीशन दे रहा है तो कैश यहाँ क्रेडिट में दिखाएगा। यानी जब भी हम हमारे बिजनेस से पैसा जाता है तो कैश क्रेडिट होता है ना। जी। सीधा साधा मतलब यही है।
तो बैड डेब्ट होने की वजह से क्या आपकी बिजनेस से कैश जा रहा है, बल्कि यहां तो आपके पास पैसा आना चाहिए था जो नहीं आया है। लेकिन क्या इसकी वजह से आपकी जेब से पैसा निकल रहा है क्या? मुझे आपको 10,000 रुपए देने थे, ठीक है, मैंने आपसे 10,000 का सामान खरीदा, आपको 10,000 रुपए मुझे देने हैं और मैं आपका पैसा लेके भाग गया, ठीक है, तो क्या उसकी वजह से आपकी जेब से 5,000 रुपए और आप निकल जाएंगे किसी वजह से? हाँ, क्योंकि जो लॉस हुआ उसको तो हम बैड डेब्ट के थ्रू रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। जो मैंने आपका 10,000 का लॉस किया है उसको तो हम बैड डेब्ट मान के यहां रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। लेकिन कैश क्रेडिट करने का क्या तुक है? क्या आपकी जेब से और पैसे निकल रहे हैं क्या? नुकसान हो रहा है ना कुछ का बिजनेस का। हाँ, तो गुड्स का नुकसान हो रहा है ना। कैश, हाँ, तो कैश कहां जा रहा है? कैश क्रेडिट करने का साफ ये मतलब है कि उस तारीख में आपकी जेब से पैसा निकल रहा है। जिस डेट पे आप कैश क्रेडिट करेंगी उसका यह मतलब होगा कि आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, ठीक है, और जिस तारीख में आप कैश डेबिट करेंगी इसका यह मतलब होगा कि आपके पास पैसा आया आपकी जेब में, ठीक। तो क्या ये मान लो 10 अप्रैल की घटना है, तो क्या 10 अप्रैल के दिन जरूरी ये बैड डेब्ट होने की वजह से क्या आपकी जेब से पैसा जा रहा है? बल्कि उसको जो सामान ले दिया था वो पैसा लेके भाग गया, आपका पैसा लेने का हक था, ठीक है, आपके पास कैश डेबिट होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह क्या डेबिट हो गया है? बैड डेब्ट डेबिट हो गया है, ठीक है। लेकिन आपकी जेब से कोई पैसा थोड़ी जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो 10,000 रुपए के गुड्स जो लेके भागा है उसके साथ साथ आपका 4,000 रुपए और बटुआ मार के चला गया। ऐसा तो है नहीं, कैश तो आपकी जेब से गया ही नहीं है 10 अप्रैल के दिन। तो कैश तो क्रेडिट नहीं हो सकता, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो, ठीक है। कैश सिर्फ तभी क्रेडिट होगा जब आप उस दिन कोई ना कोई पेमेंट करें। जब आप उस तारीख पे कोई ना कोई पेमेंट करें सिर्फ तभी आप कैश क्रेडिट करेंगी, और कैश आप डेबिट तभी करेंगी जब आप उस तारीख पे कोई ना कोई पेमेंट रिसीव करें, ठीक है। चाहो तो लिख लो इस बात को, कैश अकाउंट डेबिट सिर्फ तभी किया जाएगा जब कोई पेमेंट रिसीव हो रही हो, ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। और इसी तरह आप कैश क्रेडिट के लिए भी लिख सकती हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट के लिए, कि वो कब रिकॉर्ड किया जाएगा? जब पेमेंट इज मेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है, समझ गई? तो कैश तो यहां क्रेडिट नहीं हो सकता किसी भी कीमत से। तो क्या क्रेडिट होगा? ठीक, मैं आपको इससे थोड़ा पहले और ले चलता हूं, हम डेट वाइज चलते हैं जरा। मान लो 2 अप्रैल की तारीख है, ठीक है, मान लो 2 अप्रैल की तारीख है और मेरे बिजनेस का नाम है हरी एंड सन्स, और मैंने क्या किया है, घनश्याम एंड सन्स से माल, वो घनश्याम एंड सन्स को माल बेचा है, घनश्याम एंड सन्स को माल बेचा यानी सेल किया उनको, और उनको मैंने क्रेडिट पे सेल किया है। तो घनश्याम एंड सन्स को अगर क्रेडिट पे सेल किया है तो घनश्याम एंड सन्स का अकाउंट डेबिट किया जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। बताओ सही बात है कि नहीं? मान लो उन्होंने 10,000 का सामान खरीदा, ठीक है, मैम माइक ऑन रखिए, ठीक है। घनश्याम एंड सन्स को मैंने डेबिट किया 10,000 से, सेल्स क्रेडिट किया 10,000 से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको उधार पे सामान बेचा है। अब जरा मुझे इस सवाल का जवाब दो कि मैंने यहां घनश्याम एंड सन्स डेबिट किया है, इसके क्या अकाउंटिंग इंप्लीकेशन है? ठीक है, इससे मेरी एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा?
नहीं, तो अभी आपको पैसा नहीं मिला है जो आपने गुड्स बेचे हैं। नहीं, मुझे पैसा क्यों मिलेगा? मैंने उधार पे बेचा है ना। अगर पैसे मिल गए होते तो घनश्याम एंड सन्स की जगह मैं कैश डेबिट करता। तभी तो मैं बोल रही हूँ क्रेडिट आपने तभी तो नाम लिखा है यहाँ पे। हाँ, क्रेडिट है तो मेरे एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा? एसेट में किस चीज की वैल्यू बढ़ेगी? डेटर्स की। हाँ, ऑब्वियसली ये घनश्याम एंड सन्स मेरा क्या बन जाएगा? डेटर्स बन जाएगा। तो डेटर्स की वैल्यू इसकी वजह से बढ़ जाएगी, इस ट्रांजैक्शन की वजह से। अब आओ, इसने कहा था 1 हफ्ते बाद मैं पेमेंट करूंगा, तो मैं 10 अप्रैल तक इसके लिए रुका था। 10 अप्रैल को पता चला कि ये शहर तो छोड़ो, देश छोड़ के भाग गया है। ठीक है, अपना बिजनेस बंद करके देश छोड़ के भाग गया है। तो अब तो इससे पैसा मिलने से रहा मैम। अब अगर इससे पैसा मिलने से रहा तो ये 10,000 रुपए का जो सामान मैंने इसको बेचा था, ये क्या हो गया है? अब ये मेरा बैड डेप्ट हो गया है। तो बैड डेप्ट, क्योंकि बीइंग अ लॉस बढ़ रहा है, तो इस वजह से डेबिट किया जाएगा। तो बैड डेप्ट अकाउंट आप डेबिट कर देंगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब क्योंकि आपका पैसा लेके भाग गया तो आपने इसके पैसे को एक नुकसान मान लिया। तो अब क्या इसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी जो वैल्यू है उसको कम करने की जरूरत है कि नहीं है? ठीक है, हेलो, यस सर। आपने डेटर्स में इसकी वैल्यू बढ़ाई थी ना, घनश्याम एंड सन्स की, 10,000 से। तो अब इस वैल्यू को कम करने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि ये तो आपका पैसा लेके भाग गया है। तो इसीलिए हम यहां पे किसको क्रेडिट करेंगे? घनश्याम एंड सन्स को क्रेडिट करेंगे, यानी डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10,000 से हमने इसकी वैल्यू यहां डेबिट करके वैल्यू बढ़ाई थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और अब यहां 10,000 से इसको क्रेडिट करके तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घनश्याम एंड सन्स की वैल्यू पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। घनश्याम एंड सन्स यहां डेबिट हुआ 10,000 से, घनश्याम एंड सन्स यहां क्रेडिट हुआ 10,000 से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये कारण था इसको क्रेडिट करने का। इसीलिए यहां पे डेटर क्रेडिट होता है, डेटर्स अकाउंट। ठीक, समझ गई? अब मैम एक रूल लिख लीजिए जरा अपनी बुक में कॉपी में जहां लिखना चाहे, इंपॉर्टेंट रूल है, लिख लो। लिखो, ऑल एक्सपेंसेस कॉमा लॉसेस कॉमा इनकम्स एंड गेन्स, all expenses comma losses comma incomes and gains are transferred to profit and loss account, on the last date of the financial year। लिख लिया? नहीं। हाँ, नहीं, अभी लिखनी है। हाँ, लिख लीजिए। रिपीट करना हो तो बता दो, रिपीट कर दें। All losses, expenses, income एंड गेन्स gain फिर are transferred to profit and loss account are transferred to profit and loss account on the last date on the last date date हाँ of the financial year। ठीक है, जी। इससे क्या समझ में आया आपको कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी इनकम्स होती हैं, जितने भी लॉस होते हैं और जितने भी गेन होती हैं, इन चारों चीजों को साल की जो लास्ट डेट होती है उस डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इन चारों चीजों को साल की जो लास्ट डेट होती है
उस डेट पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बैड डेप्ट क्या है? बैड डेप्ट भी एक लॉस है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, जो साल की लास्ट डेट होगी उस डेट पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, है ना। इस रूल के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मैम ये, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फाइनल अकाउंट से जोड़ के इसको देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स में बहुत काम आएगा। इसीलिए मैं आपको ये लॉजिक यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है ना मैम। जी सर। हाँ, तो अब एक बात सुनो कि सारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, ये जो चारों चीजें हैं ये साल की लास्ट डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं, ठीक है। क्या है, एक बार और रिपीट करते हैं। सारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, ये चारों चीजें साल की लास्ट डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं। तो बैड डेप्ट भी क्या है, एक लॉस है ना, तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर करने के लिए इसको कैंसिल करना पड़ेगा मैम, और कैंसिल करने का मैंने आपको तरीका बताया। किसी अकाउंट को अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से कैंसिल करना है तो कैसे कैंसिल करते हैं, कैसे कैंसिल करते हैं मैम, हमने अभी देखा। घनश्याम एंड सन्स 10,000 से डेबिट था, तो इसको कैंसिल करना था, तो इसको हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया उतनी ही अमाउंट से, ठीक है। घनश्याम एंड सन्स को 10,000 से डेबिट था, तो उसको हमें कैंसिल करना था, तो उतनी ही अमाउंट से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो अब इसी तरह अगर हमें बैड डेब्ट्स को कैंसिल करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो क्या करना होगा, उसको इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट करना होगा। तो बैड डेब्ट्स को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपए से। और जैसा कि मैंने उस रूल में लिखा है कि एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ये चारों चीजें कहां ट्रांसफर की जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर की जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेबिट यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ठीक है। ओके। अब जैसा कि एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने उसमें और बोली है कि ये चीज कब होगी, साल की लास्ट डेट पे। अब ये बात मुझे आप बताएंगे कि साल की लास्ट डेट क्या, कौन सी होती है। सर 31 दिसंबर है। 31 मार्च। हाँ सर, ऐसे हम थोड़ी बोल देंगे 31 दिसंबर, हमें पता है कि 31 मार्च लास्ट डेट होती है। तो ये कब होगा, 31 मार्च को होगा, ठीक है। तो ये थी बैड डेप्ट की एंट्रीज, कि बैड डेप्ट की हम एंट्री कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। आप देख सकती हैं, इसको नोट करना हो कर लो, नहीं तो फिर मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं, एक छोटा सा ट्रांजैक्शन देता हूं करने के लिए। मैम ये जो क्वेश्चन नंबर 5 भी है ना, ये भी आप घर पे ही करिएगा। मैं यहीं पे आपसे एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करवा के टेस्ट कर लूंगा आपका कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों आपके होमवर्क है। आपने एक नहीं किया तो अब दोनों करने पड़ेंगे आपको, डबल द फन। ठीक है, नोट कर लिया। मैं ट्रांजैक्शन बोलूं, लिखो। संतोष, हु वॉज अवर डेटर, हैज बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। एक मिनट। कॉपी। संतोष हु वॉज अवर डेटर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है बताओ। पता नहीं। पता नहीं, ये भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में किया था। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, बिल्कुल कंगाल हो गया है, उसके पास इतने भी एसेट्स नहीं है कि अपनी लाइबिलिटीज पे कर सके, ठीक। ओके। हाँ, इंसॉल्वेंट के बाद फुल स्टॉप लगाना। he had to make us a payment of 50,000 rupees and only 50,000 rupees and only 60% could be recovered from his estate, and only 60% could be recovered
प्रॉमिस एस्टेट, एस्टेट की स्पेलिंग लिखे दे रहे हैं। नहीं पता है मुझे। लो, ठीक है। हाँ मैम, सर ये चैप्टर आपसे पहले स्कूल वालों ने पढ़ा दिया है, तो वहां भी अच्छा खासा पढ़ लिया हमने ये। मैम यहाँ अगर आपने स्कूल में आपको ये समझ में आ गया होगा तो यहाँ एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा होगा आपका। अच्छा, ठीक है। सर आगे और कुछ भी है इसमें? बस इतना ही है, इसकी एंट्री करो। अच्छा, मुझे ट्रांसफर एंट्री भी चाहिए, ये जो 31 मार्च वाली होती है। खैर ये तो आप छपी छपाई एंट्री है, लेकिन फिर भी बोल देना, ठीक है। और क्योंकि छपी छप ओके। हाँ, क्योंकि छपी छपाई है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, ताकि आप पूरी तरह अपना दिमाग यूज करके इसको करें। समझ में आ गया था ना बिल्कुल? करके पता चलता है अभी। चलो, सर एक तो आपसे पढ़ने का दिक्कत यह है कि आप दो चार बातें पता नहीं ज्यादा ही बता देते हैं स्कूल से, ठीक है। मैम उसकी टेंशन ना लीजिएगा, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं दो चार बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लेकिन मैं ब्रॉडर सेंस में बता रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आगे के चैप्टर्स भी मुझे ही पढ़ाने हैं। तो जो चीजें मुझे लगता है आपको इस समय डाइजेस्ट हो जाएंगी अच्छे से, वो सब मैं आपको जर्नल में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, वो पूछा था आपने अपने सर से डिस्काउंट रिसीव्ड वाला? पूछा था, जवाब नहीं दिया उनका ने अभी। चलो, कोई बात नहीं। जब जवाब देंगे तो मैं बता दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ये वाला करो। हेलो, इतना लंबा तो नहीं था। हेलो, अरे सुनाई दे रहा है? ये क्लास छोड़ के चली गई हैं आप, देख ले।
नहीं, क्लास में तो है। सर फोटो भेज दिया। अच्छा, फोटो भेजी है। अरे ऐसी बता देती मैम, 3 ही तो एंट्रीज होंगी। संतोष टू सेल्स। अच्छा। अरे कहा कियो। अरे कौन सी दूसरी एंट्री की हो। ये क्या है दूसरी एंट्री मैम। लग रहा है पूरे दिन पढ़ने के बाद आम, आप बिल्कुल मतलब अब माइंड पूरी तरह बंद हो गया आपका, लग रहा है। बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये तो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है मैम, तो ये मैं करने को क्यों दूंगा। आप ऐसे ही सोच लेती। और बैड डेब्ट क्रेडिट कैसे किया मैम। देखो फिर से देखो। पहली वाली आपकी बिल्कुल सही है, संतोष डेबिट टू सेल्स। ठीक है, 50,000 रुपीज। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। जी सर। हाँ। संतोष हमारा पैसा लेके भाग गया, ठीक है। इसकी वजह से ये 50,000 रुपए का जो हमें लॉस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, बैड डेब्ट। ठीक है। और आपने बेसिक मतलब रूल पढ़ा है कि एसेट, लॉस और एक्सपेंस, ये तीनों जब बढ़ते हैं तो क्या किए जाते हैं, डेबिट ना। तो संतोष की वजह से ये लॉस हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है ना, तो इसकी वजह से ये क्या किया जाएगा, डेबिट। तो इसीलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। और बैड डेब्ट रिकवर तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है मैम, अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो सर मैं क्या लिखती हूँ वहाँ पे। हाँ, आपने तो लिखा ना कि इसमें से इसमें 60% होते हैं, मैंने परसेंट लिखा है, तो मैं क्या लिखूँ वहाँ पे। बता रहा हूं मैम, ठीक है। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, पहले मुझे ये बताइए, ये मान लो ये अमाउंट, एक सेकंड छोड़ो। इसने जो पैसा नहीं दिया उसके लिए आप क्या करेंगे, बैड डेब्ट डेबिट करेंगे ना, क्योंकि आपने बैड डेब्ट क्रेडिट कर रखा है। ठीक है। आपने क्या कर रखा है, बैड डेब्ट क्रेडिट कर रखा है। ठीक। तो आपने बैड डेब्ट क्रेडिट क्यों किया, ये बताओ। हेलो। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा पैसा जो 20,000 बचा वो डूब गया। हाँ। 20,000 का पैसा वो। हाँ, थोड़ा सा पैसा वो दे रहा है इसलिए बैड डेब्ट क्रेडिट किया। नहीं, जो पैसा नहीं मिल पाया उसके स्टेट से वो। हाँ, तो जो पैसा उससे नहीं मिल पाया उसके लिए बैड डेब्ट डेबिट होगा ना, बैड डेब्ट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि उससे जो पैसा नहीं मिला है। मान लो ये पूरा का पूरा 50,000 उससे ना मिलता, तो पूरा 50,000 का लॉस होता ना, और लॉस अगर बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो बैड डेब्ट को डेबिट करना चाहिए ना, बैड डेब्ट को क्रेडिट थोड़ी किया जाएगा। बताओ। ओके। है ना। लॉस अगर बढ़ रहा है तो उसको डेबिट किया जाता है, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। और आपके जो डेटर की वैल्यू है वो कम होगी, तो संतोष क्रेडिट किए जाएंगे। अब मैंने क्वेश्चन में बोला है कि ये 50,000 रुपए आपको ले रहे थे ना इससे, लेकिन इस 50,000 में 60% जो पैसा है वो आपको रिसीव हो गया है। ठीक है। तो 50,000 का 60% कितना होता है, 30,000 रुपए, है ना। बताओ। क्या। यानी यानी ये जब भागा भागा ना, तो अपना घर लेके तो भागा नहीं था, तो आपने इसका घर में जो सामान अमान था वो बेच के 30,000 रुपए इसके रिकवर कर लिए हैं। 50,000 में से 30,000 रुपए रिकवर कर लिया। ये जो लाइन मैंने बोली थी ना, 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, ये जो मैंने लाइन बोली है, 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, इसका मतलब आपने इसका जो सामान वगैरह था वो बेच बाच के 60% पैसा अपना रिकवर कर लिया, यानी 50,000 में 30,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं। तो यानी एक्चुअल में आपका बैड डेब्ट कितने रुपए का हुआ है, एक्चुअल में आपका बैड डेब्ट कितने रुपए का हुआ है, बताओ। हेलो। 20,000 का। 20,000 का, तो मैं यहां सर बैड, माइक खोलने में टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो हम चिल्लाए नहीं ना।
मैम आप डांट देती है तो अचानक से हमको डर लग जाता है, ठीक है? तो डांटा ना करिए। 5 साल में पहली बार ऐसी स्टूडेंट आई है जो डांटती है लिटरली। नहीं सर, गुस्सा तो पता नहीं था, डांटते नहीं है और फिर आगे चिल्लाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे मैम वो आदत है, ठीक है? और सर आप ही हम उसे फोटो भेजे तब भी आप यार जब फोटो फोटो भेजते हैं फिर आपको कैसे हम माइक खोल के बताएं, आप उसमें तुरंत चिल्ला रहे हैं फिर। नहीं, वो फोटो भेजने की जरूरत ही नहीं है। जब फोटो वोटो आपको भेजने की तब भेजा करिए जब आपको कम से कम मैंने 10 से 15 ट्रांजेक्शन करने के लिए दिए हैं, ठीक है? 2-3 ट्रांजेक्शन करने के लिए दिए तो ऐसे ही बोल के बता दो क्या किया है, ठीक है? जैसे कि 4 और 5 क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको दिया है ना, तो ये बड़ा काम है, इसमें कम से कम नहीं तो 20-25 ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है? तो वो आप फोटो खींच के भेजिएगा उसकी, ठीक? तो ये 20,000 से डेबिट होगा ना बैड डेब्ट, ये क्लियर है? और जो 30,000 रुपए मिल गया उससे, उसके लिए क्या एंट्री होगी? उसके लिए कैश अकाउंट आप डेबिट कर लीजिए, 30,000 रुपए आपको मिल गए, और संतोष को क्रेडिट कर दीजिए 30,000 से, ठीक है? इसकी तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री होगी कि जैसे संतोष से पैसे ले रही हैं आप, इस हिसाब से, ठीक? ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू संतोष 30,000। अब आप कहेंगी कि सर ये यहां पे संतोष क्रेडिट है, यहां पे भी संतोष क्रेडिट है, और अगर हम ऐसा मान लें कि ये दोनों ट्रांजेक्शन एक ही दिन पे हो रहे हैं, जो कि नॉर्मली हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो एस्टेट वेस्टेट रिकवर करने का काम हुआ होगा वो एक ही दिन पे तो हुआ होगा, ये सब दो अलग अलग दिन थोड़ी हुए होंगे, है ना? हम्म। तो सर ये तो हमें एक चीज की याद दिला रहा है जो आपने परसों पढ़ाई थी, वो कंपाउंड जर्नल एंट्री वाली। उसमें आपने कहा था कि अगर डेबिट या क्रेडिट में अकाउंट सेम हो और ट्रांजेक्शन सेम डेट पे आकर कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं और कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो इसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री हम मैम पास कर सकते हैं। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 से, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 से, और संतोष को हम क्रेडिट करेंगे कितने से? 50,000 से। तो कंबाइंड एंट्री मैं लिख देता हूं यहां पे, आप एग्जाम में यही कंबाइंड एंट्री करेंगी, क्योंकि अलग अलग थोड़ा एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता। सर लेकिन यहाँ पे बजट भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है, बैड डेप्ट एसेट नहीं, लॉस है। तो फिर एसेट और लॉस आप दोनों ही डेबिट कर रहे हैं। हाँ, एसेट और लॉस दोनों साथ में डेबिट हो सकते हैं। क्लब करने का क्या रूल है? क्लब करने का तो सिर्फ दो ही रूल है ना, कि डेबिट या क्रेडिट पे क्या होना चाहिए, दोनों में से किसी भी एक जगह पे सेम अकाउंट्स होने चाहिए। तो वो तो है यहाँ पे, देखो संतोष क्रेडिट भी है, संतोष यहाँ भी क्रेडिट है। और दूसरा कंडीशन क्या थी कि ट्रांजैक्शन सेम डेट पे होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डेट बोली नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अज्यूम कर लो कि ये सेम डेट पे हुआ है। और ज्यादातर ये जो एस्टेट रिकवर करने का काम होता है ना, ये सब एक ही दिन पे होता है, ठीक है? अलग अलग दिनों पे नहीं होता। तो इस वजह से ये क्या होगा, इसको हम आराम से क्लब कर सकते हैं, ठीक है? और एक एसेट और एक्सपेंस को और एसेट और लॉस को साथ में डेबिट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है? एसेट, लॉस और एक्सपेंस, इन तीनों को साथ में डेबिट किया जा सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो कैश अकाउंट आप डेबिट करेंगी 30,000 से, बैड डेब्ट्स अकाउंट आप डेबिट करेंगी 20,000 से, और संतोष आप क्रेडिट करेंगी 50,000 से। चलो, और इसके बाद फाइनल वो वाली एंट्री मैंने जो आपको 31 मार्च वाली एंट्री बताई है, ठीक है? वो क्या थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ये कितने रुपए से होगी? ये मात्र 20,000 से, क्योंकि बैड डेब्ट था ही 20,000 का, ठीक है? चलो,
क्लियर है ना मैम? ओके। चलो फिर आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं। 8,000 नहीं, रुको, 20,000 रुपए इज ड्यू फ्रॉम कमलेश and only 80% could be recovered from his estate. 20,000 रुपए is due from Kamlesh and only 80% could be recovered from his estate. बताओ जर्नल एंट्री। हेलो। हाँ बेटा, क्या हाल है? हाँ नमस्ते आंटी, ठीक है। बेटा तुमने आईडी का भरा है क्या? हाँ आईडी बैंक का भरा है क्या? नहीं, मैंने नहीं भरा। क्यों नहीं भरा बेटा? मैंने नैनीताल बैंक का भरा। तो आपने क्या नाम बताया? कमलेश। आईडी का वो था, परसेंटेज का था मेरे 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 54% हेलो। 54, 55 शायद। हाँ, हाँ, अरे वो अगर वैकेंसी है ठीक से तो बोलिए। हाँ बहुत है। और अच्छा, तो वहाँ से फोन है अभी? हाँ चलिए चलिए। हमारा हमारा वो नॉन टीचिंग के तो पता ही कोई पता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हाँ अच्छा अच्छा, ऐसा भी है। अरे लेकिन ये हमारा सीनियर सेक्शन है ना, सीनियर में थोड़ा ज़्यादा सोचने का। हाँ वो तो है। ये नहीं सीएमएस 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 जैसी चीज के लिए आपको क्या मानते हैं? हाँ वो तो है, लेकिन अगर मतलब भीड़ की वजह से हम छोड़ दें तो हमें कोई अफसोस नहीं है। अरे वो तो है ही आंटी, पैसा देगा तो देंगे तो तुम्हारे।
साढ़े कॉलेज से साढ़े 12 बजे। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड वेव भी तो आने वाली है। अरे अरे अमेरिका में तो आई है ना, लेकिन देखिए वैसे ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, ये तो है। हम तो अप्रैल में आधा अप्रैल तो घूमते ही रहते हैं। हेलो। नहीं पहले में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, पहले में ये वाला हेलो। अप्रैल वाला बहुत गंदा था। वही बात कर रहे हैं। हम तो मतलब 20 से 22 अप्रैल तक तो निकले थे, फिर मतलब जब हमारे हेलो। तब हमने हेलो हेलो। कहा लोगों से कि अब जरा कुछ समय के लिए ऑनलाइन ही पढ़ लो, जब तक कि केस 100 के नीचे पहुंचे। हाँ हाँ बाकी ऑनलाइन। हेलो 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 ऑफलाइन मेरा बस एक ही है, राजा बाजार हेलो में। हेलो 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 अरे सर, किधर चले गए? हेलो हाँ हेलो। हाँ, नहीं 3 दिन। यानी मतलब हमें इतने हैं कि मानी है तो पैसा से महीने का 3 हजार देते हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि छोड़ दें या तो उनसे कहें बढ़ाओ 4 हजार करो। हाँ वो मतलब उससे कह रहे उसमें सीधे तो फॉरवर्ड करेंगे। अरे हाँ तो क्या कोई बोल रहा है। नहीं हाँ हेलो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ इंडिया में वैसे भी ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो वही ज़्यादा सही है। वो देखिए यार उससे बात भी ठीक से संडे को ही होती है, ऐसे होती नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे उसने कर दी है मतलब अगर खाली होगी तो मिल जाएगा, वैसे 4 ही अकाउंट है हेलो मेरे। हेलो 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 चलिए पूछते हैं हेलो उससे। हेलो 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 कोई बात है। हेलो ठीक है। हेलो 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 सर, कहाँ चले गए थे?
अरे मैम आप कहाँ चली गई थी? मैं तो कब से आवाजें दे रही हूँ यहाँ पे, हेलो हेलो हेलो। 1 मिनट से तो मैं भी दे रहा था, अब उससे पहले पता नहीं 2 मिनट किसी का फोन आ गया था, तो 2-3 मिनट उसमें चले गए। चलो हाँ मैम, आपने एंट्री तो सही की है, बस एक एंट्री नहीं की है, वो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट वाली 20,000 से। अरे रुको, एंट्री गड़बड़ है। कमलेश डेबिट टू सेल्स 20,000, बैड डेप्ट डेबिट टू कमलेश कितने से होगा? 20,000 से होगा। नहीं, मैंने यहाँ पे सेंट्री में दिखाया है कि वो बजट बन चुका था कमलेश। मैम ये बताइए 20,000 की अमाउंट में एक्चुअल बैड डेप्ट कितना है? एक्चुअल बैड डेप्ट की अमाउंट लिखनी होती है। 4,000। हाँ तो 4,000 से आपको डेबिट क्रेडिट करना है, बैड डेप्ट भी 4,000 से डेबिट होगा और कमलेश भी वहाँ 4,000 से क्रेडिट होगा। और फिर तो आप ये पता कैसे चलेगा कि ये कमलेश बाहर गया था और इसके घर के सामान बेच के मैम वो पैसा निकाला गया? मैम वो भाग गया था। ये 10 बजे जिस लड़की को पढ़ाना है वो मैसेज कर रही है, सो गए क्या सर? चलो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो भाग गया है, इसकी एंट्री आपको थोड़ी करनी है। आप तो अकाउंट्स में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करती है? मिनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ना। तो उसके भागने की वजह से फाइनेंशियल जो लॉस हो रहा है आपको, आपको सिर्फ उसकी अकाउंटिंग करनी है। और आपको फाइनेंशियल लॉस कितने का हो रहा है? सिर्फ 4,000 का ही तो हो रहा है, तो आप सिर्फ 4,000 की एंट्री करेंगी। सही बात है कि नहीं? मतलब ये कैश अकाउंट डेबिट टू कमलेश वाली एंट्री पहले होगी फिर ये बैकअप वाली बाद में होगी? वो आप आगे पीछे कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बैड डेप्ट वाली एंट्री सिर्फ 4,000 से होगी। ठीक है। ओके। हाँ, और उसके बाद आपका जो वो वाली एंट्री थी, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट, वो भी होगी। ठीक है, 4,000 से। ओके। मैम बस 1 सेकंड रुक जाइए, इनको बता दें कि इनकी क्लास 10-15 मिनट लेट रहेगी अभी। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैम बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जैसे बैड डेप्ट था, ये उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। कि मान लो मैंने आपसे गुड्स लिए 10,000 रुपए के, और हफ्ते भर बाद पेमेंट करने का वादा किया, और उसके बाद मैं भाग गया हफ्ते भर बाद। ठीक है, और आपको लगा कि मैं आपकी कभी पेमेंट करूंगा नहीं, तो इसलिए आपने मुझे एज अ बैड डेप्ट मान के एंट्री पास कर दी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू हिमाद्री 10,000 रुपए से। ठीक है, यही किया ना? और उसके बाद आपने अपने बैड डेप्ट को पीएल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया, तो बैड डेप्ट का सारा कामकाज खत्म। ठीक, लेकिन अचानक से 1 साल बाद मेरे अंदर पता नहीं कौन सी इंसानियत जागी, और मैंने आके आपको 10,000 रुपए दे दिया आपके। आप भी जान के बहुत चक्का रह गई कि अरे इसने पेमेंट कैसे कर दी। मैंने तो इसका पैसा क्या किया था, बैड डेप्ट मान लिया था। मैंने तो एंट्री क्या कर दी थी आराम से, मैंने तो आराम से ये एंट्री कर दी थी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 10,000 से। ठीक है, टू हिमाद्री 10,000। और मैंने इस बैड डेप्ट को बीइंग अ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके सारा कामकाज खत्म कर दिया था। ठीक है, अब तो मेरे पास हिमाद्री नाम का कोई हिसाब ही नहीं है, इसका कोई हिसाब नहीं मैंने रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी अकाउंटिंग फिनिश कर दी थी इसकी, क्योंकि मैंने मान लिया था कि ये इंसान कभी पेमेंट करेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अचानक से मैंने आके आपको पेमेंट कर दी, तो अब इसको क्या कहा जाएगा?
जब एक बैड डेब्ट किया हुआ इंसान फ्यूचर में आके पेमेंट कर दे तो उसको कहते हैं मैम बैड डेब्ट रिकवर्ड। और इसकी सिर्फ एक एंट्री होती है, सिंगल एंट्री, सिर्फ इसकी एक एंट्री होती है और वो ये है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। मैम क्योंकि बैड डेब्ट रिकवर्ड एक तरीके का गेन है, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये पैसा आपको मिलेगा, तो एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको पैसा मिल गया है, तो ये क्या होगा, आपका एक गेन होगा। और गेन अगर बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो आप बैड डेब्ट रिकवर्ड को क्रेडिट कर देंगी। और क्योंकि आपको कैश में पैसा मिलेगा तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, ओके ठीक है ना। जी। हाँ, तो जरा इसकी एक एंट्री करके दिखा दो, फिर आज की क्लास रैप अप की जाए। तो लिखो रिसीव्ड 20,000 रुपए फ्रॉम सुमित विच वर रिसीव्ड 20,000 रुपए फ्रॉम सुमित विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। ठीक है, रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। ठीक, सर लेकिन एक आपने एंट्री की है, हम्म, अब इसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कुछ चेंज होगा क्या? हाँ होगा, अच्छा याद दिलाया। इसकी भी आप ट्रांसफर एंट्री कर सकती हैं, और वो भी कब होगी, और वो भी किस लिए होगी, क्योंकि बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या है, एक गेन है ना। और जो मैंने आपको आज रूल लिखवाया उस रूल के हिसाब से गेन को भी क्या करना पड़ेगा, साल की जो लास्ट डेट है यानी 31 मार्च को आपको कहां ट्रांसफर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, है ना। तो अब इसको ट्रांसफर करने के लिए इसके अकाउंट को क्लोज करना होगा। इसके अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, इसको आपने क्रेडिट कर रखा है ना, तो इसको आप डेबिट कर लीजिए क्लोज करने के लिए। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड डेबिट कर लीजिए टू प्रॉफिट एंड। लेकिन ये आप आखिरी में साल वाली एंट्री क्यों करा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही है। मैम अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि जितने भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन होते हैं, ये चारों चीजें जो होती हैं वो साल की लास्ट डेट पे ट्रांसफर कर दी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब आप ये बता रहे हैं कि फिर उसे क्रेडिट कर दो फिर डेबिट कर दो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये क्या कर रखा है आपने, बैड डेब्ट रिकवर्ड को क्रेडिट कर रखा है ना। हाँ। तो अगर इसके अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अकाउंट को क्लोज करना होगा। और किसी भी अकाउंट, हाँ क्लोज क्यों करना है वो अकाउंट? मैम क्लोज करना पड़ेगा, ये एक मजबूरी है। ठीक है, जब आप क्लोज करेंगी तभी वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है ट्रांसफर करने का, इसको क्लोज करके ही ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये क्लोज किस प्रकार होगा, क्लोज इसी प्रकार से होगा जब डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाएं। तो डेबिट और क्रेडिट का आपस में कैंसिल कैसे होंगे, ऐसे होंगे कि यहां पे आपने क्रेडिट कर रखा है ना बैड डेब्ट रिकवर्ड को 10,000 से, तो अगर इसको 10,000 से डेबिट कर दीजिए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये दोनों अकाउंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बैड डेब्ट रिकवर्ड का पूरा अस्तित्व से खत्म हो जाएगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से। ठीक, क्लियर है। और फिर आप इसको आराम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हैं। और मैं ट्रांसफर करना सिखा क्यों रहा हूं, इसका फायदा आपको फाइनल अकाउंट्स में पता चलेगा। फाइनल अकाउंट्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वरना मैम फाइनल अकाउंट्स इतना दर्दनाक चैप्टर बन जाता है, आपकी क्लास के 90% स्टूडेंट्स के लिए दर्दनाक चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि वहां पे पढ़ने के लिए इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं कि वो लोगों से झेले नहीं जाते हैं। तो हल्की फुल्की चीजें मैं आपको अभी से कवर करवाते हुए चल रहा हूं उसकी। यार मुझे ऐसे क्वेश्चन और करा दिए क्योंकि मुझे अभी भी समझ नहीं आया ज्यादा। क्या ये वाला हाँ, ये बंद करने वाला क्लोज करने वाला अकाउंट। बंद करने वाला क्लोज करने वाला वो मैं आपको और बता दूंगा करने को। ठीक है, लेकिन आप क्या बैड डेब्ट रिकवर्ड की ये वाली एंट्री करके दिखाइए।
ठीक है, हाँ वो कर लिया मैंने। कर लिया ना। ये बहुत जगह आएगा मैम, ठीक है। आप बस ये रूल याद रखिए, ठीक है। इसको 8-10 बार पढ़ लीजिए और रट लीजिए कि सारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन साल की लास्ट डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये रूल रटे रहिए, मैं आपको ये ट्रांसफर करना बड़े आराम से सिखा दूंगा। ठीक ठीक। मैंने कर लिया उनके। हाँ, ये चीज मैं आपको क्लास में ही सिखा दूंगा, ये ट्रांसफर करने का काम। बस आप ये रूल याद रखिएगा हमेशा। बताओ, क्या? एंट्री all expense, loss, income, gain are transferred to profit and loss account on the last date of the financial year। ठीक है, ओके। हाँ, ये रूल हमेशा याद रखना। बताओ क्या एंट्री बोली है। मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैड डेट। हाँ, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 20,000। हाँ, और उसके बाद ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी। इसमें मैंने लिखा है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 20,000 डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 20,000। बिल्कुल सही मैम, सही है एकदम। अब मैम आपके लिए होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों। ठीक है, कल हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो कल का भी आपको टाइम मिल जाएगा। तो परसों तक आपको ये काम करना है, परसों हम लोग फिर से अकाउंट्स पढ़ेंगे। ठीक, तो हाँ मैम, कल जो लॉस हुआ है ना, कल जो आपने नहीं पढ़ा है, कल इकोनॉमिक्स का लॉस हुआ है, तो इकोनॉमिक्स में उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाँ, ठीक है ना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके। और कल कल आप 3 बजे पढ़ेंगे ना अपने यूजुअल टाइम पे। जी सर। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। जी जी।